तो बच्चे यहाँ पे हम करने जा रहे हैं अभ्यास ऑफ दोहे पार्ट नंबर 12। तो चलिए अब हम इसका सिर्फ 5वां क्वेश्चन करना है हमने, तो चलिए करते हैं। जब कोई इच्छा होती है तो चिंता भी लगी रहती है, टिक या क्रॉस? टिक। ये किसने बताया था बताइए? ये रहीम जी का पहला दोहा है, ठीक है। देखने दीजिए। चिंता मिट्टी मुनाए, जिनकी कुछ चाहिए वे सहन से। हाँ जी, ये पहला दोहा है रहीम जी का। चलिए अब दूसरा देखें। हम अवसर के अनुकूल बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही, हमें अवसर देखकर ही किसी बात को कहना चाहिए। हमें कार्य करने के बाद अपनी समर्थाएं देखनी चाहिए। ये मतलब होता है क्षमता। तो यहाँ पे वो कहते हैं कार्य करने के बाद, ख़त्म हो गया उसके बाद देखो कि करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। समय से पूर्व किसी कार्य की पूर्णता के लिए अधीर होना चाहिए। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हमें समय की इम्पोर्टेंस नहीं पता होनी चाहिए, इम्पेशेंस रहना चाहिए समय से। समय के बारे में होना ही नहीं चाहिए कि हमने आज इस बुक को कंप्लीट करना है, ऐसा है। नो, क्रॉस इट। तो यही थी आपकी बैक एक्सरसाइज। वैसे मैं आपसे अगर पूछूँ अनुमान और कल्पना का फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए कि आपके पिता आपको जब खर्च के लिए हर महीने 100 रुपये देते हैं, आप उसे किस तरह खर्च करेंगे? बताइए, इसको लिखिए आंसर, बताइएगा मुझे। बच्चे कहेंगे खिलौने लेने में, और बचत करने में। मैं होती तो मैं यही आंसर लिखती कि खिलौने लेती, या तो मैं बचत करती। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बाज़ार से सब्ज़ी खरीदते समय, स्कूल की फ़ीस भरते हुए, नाटक की तैयारी करते समय कौन कौन सी बात करना अवसर के अनुकूल नहीं होंगी? हर स्थिति के लिए दो दो बातें बताएंगे। अब ये आपका होमवर्क है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है ज़रूर। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनको ज़रूर भेजना है ये, ठीक है। चलो बातचीत वाला भी देख लेते हैं। इसके बाद है क्या? इसके बाद नहीं है, हम इसके बाद बातचीत वाला देख लेते हैं। चलिए, क्योंकि ये चैप्टर को हमने बहुत कम टाइम दिया है, फटाफट हो गया। मुझे लगा था काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए हमने जल्दी स्टार्ट कर दिया था। कोई बात नहीं, अब हम ये देख लेते हैं। तुच्छ व्यक्ति से बैर और दोस्ती क्यों अच्छी नहीं होती? तुच्छ मतलब नीच, जो अच्छे नहीं होते। क्यों अच्छी नहीं होती? क्योंकि उनके साथ रह रह के हमारी संगति भी खराब हो सकती है, बुरे से बुरा ही मिलेगा। रहीम ने शाहों के शाह की किन किन विशेषताओं को उजागर किया है? दिस इज़ योर होमवर्क, ठीक है। ये हमने पढ़ा है चैप्टर में, इसलिए होमवर्क है। अवसर के अनुसार बात न करने के लिए परिमाण हो सकते हैं। क्या परिमाण हो सकते हैं? एक बता दो चलो। किसी को बुरा लग सकता है, पहली बात तो किसी को बुरा लग सकता है। अवसर के अनुसार अगर हम बात ना करें तो किसी को बुरा लग सकता है कि आज इतना अच्छा मूड था, सारा खराब कर दिया। समय से ही सब कार्य होते हैं। इस बात को समझाने के लिए आप कौन से उदाहरण देना चाहेंगे? महीने लिख दीजिए। और मैंने महीना बता दिया, अब आप बाकी के 3 लिखो, क्योंकि हमने इसमें 4 लिखने हैं, क्योंकि ये 4th क्वेश्चन है। 4 लिखने हैं, मैंने आपको फर्स्ट बता दिया, बाकी 3 आप लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ योर होमवर्क, ये आपने मुझे कमेंट में भेजना है। एंड अनुमान कल्पना का भी क्वेश्चन नंबर 2 इज़ होमवर्क। एंड बहुत बच्चे अगर करते हैं कमेंट, वैसे तो आपका कोई कमेंट नहीं आता आज तक मुझे किसी वीडियो पे, बट स्टिल अगर आप करते हो कमेंट तो मैं आपको बता दूँ कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज में ही मुझे कमेंट करके भेज देना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हिंदी से अपनी सेटिंग्स को चेंज करोगे, कोई बात नहीं, इंग्लिश में करके भेज दीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश में ही हिंदी लिख देना। जैसे हम लिखते नहीं है, मैं बात नहीं करूँगी,
बात नहीं करूँगी। ऐसे लिख के भेज देना जो भी आपका आंसर इसमें होगा। ऐसा ना हो कि आप किसी और की वीडियो से ढूंढ के मुझे ही देते रहें, ठीक है। आंसर्स ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो अगली वीडियो में मैं आपको करा दूँगी, ठीक है बेटा। तो मुझे अभी तक किसी का कमेंट तो नहीं आया है कि मैं आपको पार्ट नंबर 10 पढ़ाऊँ, तो अब मैं मूव ऑन करूँगी। तो पार्ट 10 को नहीं पढ़ाया जाएगा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो देखो, विजय विषय तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति के। तो इट्स योर होमवर्क, टेक इट एज अ होमवर्क। ये तो बहुत अच्छी चैप्टर है, ये तो खुद पढ़ लीजिएगा, होमवर्क है, ले लो ये, ठीक है। मेरी क्लासेस में कल से आपको होमवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको फ्री नहीं बिठाएंगे हम। अब हमने कल जो चैप्टर करना है वो है साहस को सलाम। ये चैप्टर है कल का, और ये सच में पढ़ने वाला चैप्टर है। डिफ़िकल्ट है पढ़ने में, थोड़ा लंबा चला जाए शायद, बाकी देखते हैं। फन भी होगा और जानकारी भी मिलेगी हमें। ये देखिए, ठीक है। ये चैप्टर हम कल पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 13। तो आज का दोहे वाला चैप्टर जो था सच में बहुत अच्छा गया, बहुत जल्दी काम हो गया हमारा। और ये जो होमवर्क है 2-3 क्वेश्चंस के, वो आपने करके आने हैं। अगर किसी को भी पार्ट में से चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा बेटा, आई विल गिव। Okay students, thank you so much. Have a nice day, have a good day. Do subscribe my channel and please complete your homework, ठीक है। It is given to you and I'll think कि जब आपके पेपर स्टार्ट होने वाले होंगे तो उससे पहले I'll be giving you some test। तो वो टेस्ट दूंगी मैं आपको जब पेपर स्टार्ट होने वाले होंगे ना। I'll be giving you a test। कोई बच्चा मुझे सिलेबस नोट भेज देना लिखकर, जिनको भी टेस्ट चाहिए होगा वो मुझे सिलेबस नोट लिख के भेज देना, उसके अकॉर्डिंगली आई गिव यू द टेस्ट, ठीक है बेटा। सो दैट आपकी प्रैक्टिस होती रहे। कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, उसने पेपरों में स्कूल जाना है, तो उसको मैं टेस्ट सेंड कर दिया करूँगी, मतलब पर्सनली तो नहीं, ऐसे ही यूट्यूब पे ही। तो आप फिर करते रहिएगा, ठीक है, जिनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी कि आपको वो हो सकता है एग्ज़ाम्स में आ जाए। देखो, मैं सबके स्कूल में तो पढ़ाती नहीं हूँ, इवन आई एम नॉट अ टीचर, ठीक है, आई एम नॉट अ स्कूल टीचर। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छे समझ दूँ। चलो ठीक है बच्चे। एक और चीज़ मैंने आपको कहनी थी कि मैथ्स की अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है मैथ्स में, तो मुझे कमेंट कर दीजिए। मैथ्स का कोई भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, बाय, गॉड ब्लेस यू। सब्सक्राइब माई वीडियो बेटा।